बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई है और दिन है मंगल का। दो अहम फैसले महफूज हो गए हैं। ये दोनों फैसले जब सुनाए जाएंगे तो ये पाकिस्तान की आइंदा सियासत का तयन करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये दोनों फैसले सियासी तौर पर ज़लज़ला बर्पा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ है और दूसरा मामला जिन 25 अरकान असम्बली ने सूबाई असम्बली ने हमजा शहबाज को वोट डाला, जिनके बिहाफ पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं, अगर वो डी सीट हो जाते हैं तो पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं बात पहले कर भी चुका हूँ। मामला यह है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक सदारती रेफरेंस भेजा। सदारती रेफरेंस उन्होंने ये भेजा कि सुप्रीम कोर्ट इस आइन की 63A की तशरीह करें। आइन का जो आर्टिकल 63A है कि अगर कोई रुकने असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालेगा तो आया वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। अगर वो डाल सकता है तो वो शुमार होगा या नहीं होगा, और अगर वो शुमार होगा तो उसकी सज़ा क्या होगी। सिंपल, वो डी सीट होगा, क्योंकि आइन में आप ऐसा समझ लें अबहाम है, आइन खामोश है। यानी आइन में डी सीट तो लिखा हुआ है कि वो डी सीट हो जाएगा, लेकिन उसकी ये डी सीट होना ही उसकी सज़ा है या सज़ा उसकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उस वक्त के खालिद विद खान साहब ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने केस ज़बरदस्त बनाया। तो उसके बाद बाबर रवान साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से दलाइल दिए, उन्होंने भी बड़े अहम पॉइंट्स उठाए। उधर से जो है मखदूम अली खान साहब उन्होंने, और बाकी जो वकला थे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि नहीं जी, ये नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार भी, ये सारे भी, ये नाअहली नहीं होनी चाहिए, सिंपल डी सीट होना चाहिए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकती है। जाहिर है जो आइन का आर्टिकल 63A है उसमें जो बात लिखी हुई है वो डी सीट की लिखी हुई है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन बात वही है कि भाई एक बंदा जो एक ऐसा काम कर रहा है जिससे आइन रोक रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि इसको कैंसर करार दिया गया है, इसको नासूर करार दिया गया है, इसको लानत करार दिया गया है कि इस तरह से अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके और दूसरों को वोट डालना। इसमें डी सीट तो यानी डी सीट होने पे तो दूसरी राय भी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ये भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि नहीं, ना 3 साल नाअहली, ना 5 साल नाअहली, ना उस टर्म के लिए नाअहली, ना ताहयात नाअहली, सिंपल डी सीट है। और अगर कोई चीज़ इसमें इजाफा करना है तो वो आइन में तरमीम करके कर लिया जाए। सिंपल डी सीट भी हो तो सर डी सीट होना भी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी फतह होगी कि क्योंकि जैसे ये 25 अरकान असम्बली डी सीट होंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, और इलेक्शन कमीशन से शरीफ खानदान को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस वक्त जो वफाक में 20 लोटे थे, ज़मीर फरोज थे, वो मानते हैं कि हम इमरान खान को छोड़ चुके हैं। वो मानते हैं कि अब हम नून लीग का टिकट लेंगे, हम पीपल्स पार्टी का टिकट लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं कि अब हमारे बंदे हैं, इनकी वफादारी हमारे साथ हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला दिया कि नहीं, ये बेशक कह रहे हैं कि ये पीटीआई छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे नज़दीक अब भी पीटीआई में है। ये उसी तरह से बात है कि एक दहशतगर्द जो है, बहुत मारूफ दहशतगर्द, वो अदालत में पेश हुआ। उसने कहा हाँ, मैंने फलां मसलक के इतने लोग कत्ल किए हैं क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल हैं, ये काफिर हैं। आगे से जायज साहब क्या कहते हैं? और जायज साहब कहते हैं छोड़ें जनाब, मजाक तो ना करें, आप ऐसे मजाक करें, छोड़े नहीं, आपने कत्ल नहीं किया, हमें पता है, हमें पता है आपने कत्ल नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह की बात है। वो मान रहे हैं, इमरान खान को छोड़ने वाले भी मान रहे हैं, बयानात उनके मौजूद हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं, बयानात टीवी पे दिए, नून लीग वो सिंध उसमें बैठ रहे, गद्दारी की पार्टी के साथ, पार्टी को छोड़ गए, छुरा घोंपा, नून लीग के टिकट लेने की बात कर रहे हैं, अतारड़ भी कह रहे हैं कि अब हमारे बंदे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। आप अभी पीटीआई कैसे हैं, हमें पता है आप पीटीआई कैसे हैं। ये हालात हैं मुल्क के अंदर। 22 करोड़ का मुल्क है, उस मुल्क में जिसमें आइन का हमें बताया जाता है कि बड़ी मुकद्दस किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है, इस पे चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे। उस किताब के हवाले से, आइन के अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, तो ये कैसे ये मुल्क चल सकता है? कैसे इस मुल्क के इदारे चल सकते हैं? आप मुल्क को इंतशार, अनारकी, क्योस की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप तो उस सतह पे मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि अदालतें और इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ फैसला नहीं देगी। अगर किसी में दमखम है, ताकत है, जुर्रत है, गैरत है, जाओ हाथ मिलो कानून और अपने इंसाफ खुद ले लो। जाओ इन मुनर्रिफ अरकान को पकड़ो, घसीटो, इनके साथ जो करने करो। आप तो ये पैगाम दे रहे हैं जब अदालतें फैसले नहीं करती। मैं आपको बता चुका हूं कि एक नौजवान के कातिल को जब अदालत ने बरी किया तो उस नौजवान की वालदा, वो रिपोर्ट भी हुआ था कि वो छुरी या चाकू लेकर खड़ी थी छुपकर। जैसे ही वो कातिल जो बरी हुआ, वो बाहर निकला तो उस मां ने उसको वही मार दिया, कातिल को। जब आप नई अदालतें इंसाफ करेंगी, जब इदारे इंसाफ नहीं करेंगे, फिर जाहिर है यही होगा।
तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बहुत खौफनाक होगी अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको मुनर्रिफ अरकान को डी सीट ना किया। और उसके बाद बहरहाल आप लोगों मुझे जो मर्जी कहें, मैं अभी भी ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मुनर्रिफ अरकान को डी सीट तो करेगी। पंजाब वाले तो 1000%, कोई मुझे वजह नजर नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट उनको डी सीट ना करे। और अगर ये फैसला आने से पहले की बात कर रहा हूं, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट सिंपल ये भी कह देती कि सिर्फ डी सीट होंगे, बाकी ये होना चाहिए, लेकिन ये आइन में होना चाहिए, हम नहीं कर सकते, या आइन की तशरीह में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि क्योंकि इन्होंने डिफेक्शन किया, गलत काम किया है, तो इनकी उस टर्म के लिए कम से कम ये दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सिंपल ये डी सीट हो, ये इस टर्म के लिए नायल हो, ये 3 साल के लिए नायल हो, ये 5 साल के लिए नायल हो, जितने भी अरसे के लिए हों, हर हवाले से तहरीक इंसाफ को इसमें फायदा है। और जहां तक दलाइल थे तायात नाइली के, उसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के व्यू हमें नजर आया कि जो तायात नाइली है ना, वहां पे डिक्लेरेशन होना जरूरी है, कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन होना जरूरी है। क्योंकि तायात नाइली कहां पर है? जहां पर नवाज शरीफ ने जैसे झूठ बोला, बदयानती की, गलत बयानी की, वो पकड़ी गई। झूठ बोलना, बदयानती करना पकड़ा गया, उस पर क्या हुआ? वो तायात नायल हो गए। वहां पे क्या हुआ? 621F में मुद्दत नहीं लिखी हुई थी कि कितनी नायली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कोर्ट ऑफ लॉ, जब अदालत ये डिक्लेरेशन देती है कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स बदयानत है, तो वो डिक्लेरेशन तो बरकरार रहेगा ना कि ये झूठा है, ये बदयानत है। जब वो डिक्लेरेशन ही वापस नहीं होगा तो वो सच्चा सादिक और अमीन कैसे हो जाएगा? तो ये क्योंकि उस डिक्लेरेशन की जो मुद्दत है वो लामहदूद है, उसमें डिक्लेरेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये शख्स 3 साल के लिए झूठा और बदयानत है, ये 5 साल के लिए झूठा और बदयानत है। जब ये नहीं लिखा हुआ तो उसकी नाइली तायात होगी। यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के दलाइल थे वो ये थे कि जब उसने डिफेक्शन की, एक गलत काम की, तो इसकी इस तरह की काम की ना इस्लाम में इजाजत है, ना हमारे इखलाक इजाजत देता है, ना इक़दार इजाजत देती हैं। ये ऐसा शख्स झूठा है, बदयानत है, खाइन है, बदकिरदार है, गद्दार है, ये सारी चीज़ें, यानी गद्दार का लफ्ज़ तो अदालत में नहीं यूज़ किया गया, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके यही जज्बात हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस मजहर अमीर खेल साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, वो तो ओपनली इस बात पे उनके दलाइल आते रहे कि ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, वोट उसने डाल दिया, उसका हक है, उसने गलत किया, यानी वो उनके दलाइल 99% जो है वो मजहर अमीर खेल साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब के इनके हक में आते रहे, मुनर्रिफ अरकान के, कि इन्होंने कर दिया। फिर मतलब उनका एक हल्का भी है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के टिकट पे जीत के आए, उनका अपना भी वोट बैंक होता है, उनका अपना भी हल्का है, उनका अपना भी एक वो है, उनका अपना भी जमीर है। तो वो यानी उनके रिमार्क्स का लुबे लुभाव अगर आप उठाएं तो वो बहरहाल इन मुनर्रिफ अरकान, इन लोटो ज़मीर फरोशों के हक में थे उनके सारे रिमार्क्स। हाँ, अब जब जजेस फैसला महफूज होता है, फैसला महफूज होने का मतलब ये होता है कि जजेस चैम्बर में जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जजेस अपना अपना बताते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर उसमें जिनकी अक्सरियत होती है, फिर वो दोबारा वो जो दूसरे जज हैं वो देखते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह से वो डिस्कशन के बाद फैसला होता है। तो 2 जज तो वाज़ेह तौर पर इनके हक में ही तकरीबन रिमार्क्स देते रहे, यानी वो ना तायात नाइली के हक में थे, ना वो 3 साल नाइली के हक में थे, ना वो 5 साल नाइली के हक में थे, ना वो इस टर्म के लिए, यानी ये अगर 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे तो 2023 तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस चीज़ के भी वो हक में नहीं थे। और उनके नज़दीक तो ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ये डिफेक्शन करना, और कहाँ सबूत है कि इन्होंने पैसे लिए, अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इन्होंने वोट दिया होगा, तो इसमें क्या हो गया? तो उनके तो ये रिमार्क्स थे। जो 2 जज थे, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो बार बार उनके ये रिमार्क्स थे कि ये गलत है, और जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी हारती है, वो जीतने वाली पार्टी के बंदे खरीदने पे लग जाती है, उनके बंदे खरीदो और उसके बाद हुकूमत गिरा दो। ये चीफ जस्टिस के भी कुछ रिमार्क्स है कि म्यूजिकल चेयर है, ये तो चलता रहेगा, ये यहाँ पे यही है कि इसको खरीदो, इसको खरीदो, ये तो कल को हुकूमतें गिरती है और बनती रहेंगी और कोई अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकेगा। फिर ये भी जजेस वो कहते रहे कि देखें, मसला यह है कि एक शख्स एक टिकट पे लड़ के आता है, उस जमात का मंशूर होता है, उसके टिकट पे लोग उसको वोट देते हैं, तो ये क्या है कि वो उसी जमात की हुकूमत गिरा दे। फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है कि वोट दिया एक बंदे ने एक शख्स को एक जमात के टिकट पे, उसने उस जमात से गद्दारी कर दी, अब वो जिसने टिकट वोट दिया वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, उसका 5 साल वो इंतजार करे कि ये दोबारा इलेक्शन लड़ेगा तो मैं इसका वोट डालूंगा, और 5 साल वो मजे करता रहे, वो पर्सनल प्रिविलेजेस लेता रहे, अपनी अयाशी करता रहे, मजे करता रहे, और वोटर जो है जिसकी बलबोते पे हो गया बैठे, वो बेचारा कुड़ता रहे 5 साल। तो ये रिमार्क्स आते रहे एजाजुल हसन साहब के, मुनीब अख्तर साहब के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट था जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए थे कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम में जो जमातें हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस को आप कमज़ोर करेंगे तो निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, अगर इलेक्शन कमीशन इनको डी सीट नहीं करता
तो भी सुप्रीम कोर्ट इनको डी सीट करेगी और कोई ऑप्शन में नज़र नहीं आता, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वफादारी तो ढकी छुपी नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगवाने वाले शायद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहें कि आप अब हमजा के 25 लोगों को डी सीट कर दें, आप नहीं भी करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट से हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी तो आगे बजट आ रहा है उसमें ये हो जाएंगे, बजट में ये वोट डालेंगे तो हो जाएंगे, नहीं डालेंगे तो बजट पास नहीं होगा। तो इसलिए ये दो फैसले बहुत अहम हैं और 5:30 बजे 5 साढ़े 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना, आपको आगाह करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डी सीट का कहे तो भी डी सीट का तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट इस टर्म के लिए कर दे, 3 साल के लिए कर दे, 5 साल के लिए कर दे, ताहयात कर दे, जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है। और क्योंकि डी सीट का तो कन्फर्म है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर इतनी क्लैरिटी थी इसमें कि इन्होंने तायात नायल होना था या 3 साल या 5 साल, फिर सदर को ये रेफरेंस भेजने की क्या ज़रूरत थी? तो सदर के रेफरेंस भेजने का मतलब ये है कि ये एक कन्फ्यूजन है और इसका फैसला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी तशरीह करनी थी। और बाकी देखें चीज़ें किस तरफ जाती हैं। और अगले आज या कल इलेक्शन कमीशन से कल मेरा ख्याल है कल या परसों फैसला आ जाएगा, और जैसे फैसला आएगा वो भी पता चल जाएगा, ये भी आज फैसला आ जाएगा। तो अगले 3-4 दिन में जो है वो पंजाब के मुकद्दर का फैसला हो जाएगा। और पंजाब जो है वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करते इनको नायल 25 लोगों को, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कितने दिन लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन मुनर्रिफ अरकान का बचना मुझे तो बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम साहब खामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।